आई गेस आई एम वर्दी। यही वो जगह है जहाँ पे एंड गेम मूवी में थॉर अपना घर बनाता है। जो न्यू एसगार्ड था वो यही जगह थी जिसका नाम है, नाम तो अभी बाद में बता दूंगा, तब तक तुम गेस करो। बस एक कंट्री बता देता हूँ कि यूके में है। न्यू एसगार्ड में तुम सभी का स्वागत है। लेकिन अगर अब हम न्यू एसगार्ड की बात कर रहे हैं जो कि एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था, तो उससे पिछला पार्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को भी डिस्कस करना बनता है ना। अब इससे पहले एंड गेम के हम न्यू एसगार्ड में जाए, पहले मैं तुम्हें इन्फिनिटी वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस दिखा देता हूँ कि कहाँ पे शूट हुआ है, क्योंकि उसकी भी कुछ शूट लोकेशन इसके पास वाले शहर में ही है। एक ऐसा शहर जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा में। और इन्फिनिटी वॉर के एक सीक्वेंस की शूट लोकेशन इस खूबसूरत शहर के सबसे खूबसूरत एरिया से है, जिसका नाम है रॉयल माइल। अब रॉयल माइल के जस्ट बगल में बहुत खूबसूरत स्ट्रीट जा रही है जिसका नाम है कॉकबर्न स्ट्रीट। अब बात है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पे। वो सीन याद है जब वांडा और विजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और फिर विजन पे अटैक होता है, वो इसी स्ट्रीट पे शूट हुआ है। वो जो उनका पूरा सीन है, जितना कैप्टन अमेरिका का, जितना वांडा का और इसका जितना भी सीन है, वो सारा एडिनबरा में शूट हुआ है। और जो स्टार्टिंग है वो कॉकबर्न स्ट्रीट से हुई थी। याद है जब इन दोनों खूबसूरत लोगों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक सीन चल रहा था, तब दो भद्दे लोगों ने आके इनका रोमांस में भंग डाला था। अब कॉकबर्न स्ट्रीट में लैरा नाम की जो जगह है ना, ये वही जगह है जहाँ पे वांडा को उड़ा के फेंकते हैं, वो शीशा फूटता है और वो उड़ के आती है ना। मूवी में कुछ और नाम था इसका, बट असली में ये लैला का था। और लैला का शीशा फूटता है, मतलब लैला नाम जो लैला दुकान है उसका शीशा फूटता है और एलिजाबेथ ओल्सन उसके अंदर उड़ के आती है। तो ये वही दुकान थी कॉकबर्न स्ट्रीट में। दिल तो देखने का वांडा को था, लेकिन लैला की दुकान देख के ही खुद को मना लिया। और ये जो एडिनबरा की मेन लेन है जिसका नाम है रॉयल माइल, वहाँ पे भी एक बहुत लंबा इनका फाइटिंग सीक्वेंस शूट हुआ है। मैं पिछली वीडियो में बोल रहा था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। रॉयल माइल में मैं खड़ा होता हूँ ना, तो जो मेरे अंदर की 206 बोन है वो अचानक से बॉडी में 207 बोन्स हो जाती है। हाई और गैज़मिक है भाई ये जगह। बताओ, पिक्चर में हजारों साल पुराने इतने खूबसूरत कैथीड्रल को फोड़ दिया था। अब मेरे पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है ना, ये है सेंट गिल्स कैथीड्रल। अब इन्फिनिटी वॉर में वो सीन याद है जब विजन और वो भद्दा सा विलन लड़ रहे होते हैं, उड़ के लड़ रहे होते हैं, सब बिल्डिंग तोड़ रहे होते हैं, वो यही बिल्डिंग थी। ये एक कैथीड्रल है बहुत फेमस है एडिनबरा में, जो कि रॉयल माइल में ही पड़ता है। और भाई तुम कोई भी जात धर्म के हो, पर प्लीज इस कैथीड्रल को अंदर से देख के आना, क्योंकि क्या खूबसूरत जगह है भाई ये। इसके कांच, इसकी खिड़कियां जिनको ये दोनों तोड़े फोड़े जा रहे थे, वो इतने सुंदर है भाई, क्या बताऊं। क्या आर्ट है शीशों पे भाई, इज्जत। और जो एडिनबरा शहर के दिल की धड़कन है, उसका मेन कैसल, ये भी इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था जब ये लोग प्लेन से उड़ के जा रहे थे। अब इन्फिनिटी वॉर की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब टाइम है न्यू एसगार्ड में जाने का, क्योंकि ये एडिनबरा शहर से ज्यादा दूर नहीं है। अभी मैं पहुंच गया हूँ एक गांव में जिसका नाम है बर्विक अपॉन ट्वीड। ऐसा नहीं लग रहा किसी कैंडी का नाम है। अब मुझे यहाँ से बस पकड़नी है, पता नहीं कहाँ से मिलेगी, ढूंढ रहा हूँ मैं बस स्टेशन वगैरह। और वहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा अपनी मेन डेस्टिनेशन जो है न्यू एसगार्ड। जगह तो भाई ये भी सुंदर है। इन्होंने हर जगह जो कॉबल स्टोन से घर बना दिए ना, जो आर्किटेक्चर है, ये देख के तो मैं पगला जाता हूँ। अभी एक अंकल से बात हो रही थी, उन्होंने एक मस्त बात बताई कि जो बर्विक अपॉन ट्वीड है वो स्कॉटलैंड नहीं है, ये इंग्लैंड आ गए हैं हम। और जो हम जा रहे हैं जिस जगह पे, वो स्कॉटलैंड ही है। अब सालों से ना इस जगह पर लड़ाई होती आई थी। कभी स्कॉटलैंड कैप्चर कर लेता था, कभी साला इंग्लैंड कैप्चर कर लेता था, ये लड़ते रहते थे। कभी इंग्लैंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड स्कॉटलैंड, अब ये इंग्लैंड में। और बर्विक अपॉन ट्वीड से बस लेके मैं पहुंच गया था अपनी फाइनल लोकेशन पर, नहीं लेकिन उससे 2.5 किलोमीटर पहले, क्योंकि गलत बस ले ली थी। तो अब 2-2.5 किलोमीटर मुझे वॉक ही करना पड़ा था, लेकिन मुझे कोई वांदा नहीं था, क्योंकि यार ये जो गाँव का रास्ता है ये इतना सुंदर और इतना शांत है ना कि ये 2.5 किलोमीटर की वॉक मुझे चुभेगी भी नहीं। भाई कितनी सुंदर वादियाँ हैं भाई, एकदम साफ खुला आसमान, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, जानवरों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, सुंदर घर, ग्रीनरी चारों तरफ, ब्यूटीफुल। थॉर का घोड़ा। थॉर तो वैसे उड़ता था ना, घोड़ा थोड़ी था उसके पास। थॉर वन में था क्या? वो तो ऊपर वाले एसगार्ड पे है, इस वाले पे नहीं है। अब हल की तरह मुझे लिफ्ट तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत वॉक करते हुए मैं फाइनली पहुंच गया उस मेन टाउन में, जिसका नाम क्या था? I guess I'm worthy. Welcome to Saint Abs, or should I say the new Asgard. हाँ जी, तो एवेंजर्स एंड गेम मूवी में थॉर का जो घर था, जहाँ उसने न्यू एसगार्ड बनाया था, वो सेंट एब्स नाम के गांव में बनाया था, जो कि एडिनबरा से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये अब यहाँ पे न्यू एसगार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ तुम्हें थॉर के वो भी मिलेंगे, हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर, एंड इफ यू आर वर्दी तो तुम उठा पाओगे। मैं तो वर्दी हूँ भाई। अभी एक आंटी मिली मुझे, सेंट एब्स की हैं, वो बता रही थी मुझे कि वो यहीं थी जब वो एंड गेम की शूटिंग हुई थी। और वो बता रही थी कि ये बहुत छोटा गाँव है, मतलब मैंने बोला ना इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन, कहती इट्स नॉट टाउन, इट्स अ विलेज, ओनली 120 or 130 पीपल लिव हियर। वाह बहुत सही है, हमारे तो इंडिया में विलेज में बहुत सारे रह रहे हैं।
अब यहाँ पहुंच के मुझे यही फील हुआ कि सेंट एब्स बड़ी ही आइसोलेटेड सी लोकेशन है, बहुत ही छोटा सा टाउन है जो कि रेजोनेट करता है नैरेटिव ऑफ न्यू एसगार्ड के साथ। वो जगह जहाँ पे थॉर और सर्वाइविंग एसगार्डियंस सेटल हो सकते थे और अपनी नई जिंदगी बिल्ड कर सकते थे मार्वल के यूनिवर्स में अर्थ पर। अब ये तो चलो मूवी की बातें हो गई, लेकिन इस टाउन में आके करना क्या क्या है। मैं यही सोच रहा था कि मुझे सबसे पहले एक ये विजिटर सेंटर दिखा जहाँ पे मुझे ये सब मिल गया। असली हैमर भाई, थॉर का असली हैमर। कैप्टन अमेरिका वाली फीलिंग आ रही है भाई, एकदम ऐसे बड़े उड़ के थैनोस को मारूंगा। वैसे तुम सेंट एब्स में स्नॉर्कलिंग के लिए आ सकते हो, स्कूबा डाइविंग के लिए आ सकते हो, डुबकी मारने के लिए आ जाओ, बोटिंग ट्रिप्स के लिए आ सकते हो। बट भाई हम तो थॉर के लिए आए थे। यार सच बताऊं तो मूवी में ये गाँव इतना सुंदर नहीं लग रहा था, रियल लाइफ में तो बहुत ही सुंदर है भाई। मूवी में एक्चुअली वो एटमॉस्फेयर भी ऐसा सेट किया था, घर भी पूरे वैसे पुराने थे। अच्छा था मूवी में, बट रियल लाइफ में तो बहुत सुंदर है। ये कलरफुल घर छुपा दिए थे साले रियल मूवी में। पर बड़ा क्यूट छोटा सा गांव है। आई थिंक सब यहाँ ना एसगार्ड की वजह से ही आते हैं और पिकनिक की वजह से। मैं तो अपने अंदर के फैन को शांत करने को आया था कि भाई एसगार्ड होके आना है, हथौड़ा उठा के आना है। इस खूबसूरत शहर से सामने की पहाड़ियों को देख ही रहा था कि मुझे एक चीज हिट करी। याद है एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग कैसे हो रही होती है? थॉर मस्त हिप्पियों की तरह ऐसा खड़ा होता है एक पहाड़ी के एंड पे, मस्त हवाएं चल रही होती हैं और वो अपने एसगार्ड को ऐसे देख रहा होता है। तो मैंने सोचा यार अपने को भी उस पॉइंट पे जाके तो देखना बनता है ना, जहाँ थॉर गया था, और वहां से एसगार्ड देखना बनता है। तो बस निकल लिए हम भी वही अपने अंदर के फैन को खुश कर देने के लिए। मैं भी अब उसी स्पॉट पे पहुंच ही गया और मैं भी वहीं पे ऐसे खड़े होके थॉर की तरह न्यू एसगार्ड को देखा। लग रहा हूँ थॉर।